बांसवाड़ा में सेंट पॉल स्कूल ठिकरिया की स्कूल वैन दुर्घटना के बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। हादसे में एक छात्र की मौत और कई बच्चों के घायल हो गए थे। बुधवार को अभिभावकों ने जिला कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कलेक्ट्रेट गेट पर एकत्रित हुए अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की, स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और स्कूल बंद करने की मांग की। अभिभावकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विद्यार्थियों की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने रघुपति राघव राजा राम गीत गाकर भी प्रशासन का ध्यान खींचा। ज्ञापन में अभिभावकों ने कहा कि निजी विद्यालयों की स्वयं की परिवहन व्यवस्था अनिवार्य की जाए। छात्रों के आवागमन की जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की तय हो। शिक्षा विभाग को सभी निजी स्कूलों के वाहनों की नियमित जांच के निर्देश दिए जाएं और छात्र सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए जाएं। साथ ही उन्होंने मांग की कि शहर के सभी विद्यालयों में परिवहन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और स्कूल समय के दौरान प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत की जाए। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि सेंट पॉल स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण यह दुखद हादसा हुआ है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इस समय मैं हूं बांसवाड़ा के कलेक्टर परिसर के बाहर। ये वो जगह है जहां हजारों पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, और इन्हें देखकर एक बात का दुख होता है कि ऐसी दुखद घटना, ऐसा हादसा होने के बाद ही ये लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन इसी के साथ खुशी भी है कि आज देश में जिस टाइप का माहौल है, लोग धरना देना सीख गए हैं, लोग अपना बात करना सीख गए हैं और ज्ञापन देना सीख गए हैं। इसी बीच में जब हम इस भीड़ को देखते हैं तो हमें दिखते हैं चेतन, जिनके अपने खुद व्यूज हैं इसको लेके। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते, बढ़िया हूँ मैं ठीक हूँ। चेतन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बांसवाड़ा से ही हूँ और अक्सर मैं मार्केट में घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस जो है अक्सर चालानी कार्यवाही में व्यस्त रहती है। और एक जो हमें चीज़ ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जो स्कूल की तरफ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, स्कूल का कहना है कि हमने एज सच कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं करवाई हैं। जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो पेरेंट्स के थ्रू हो रहा था, है ना। मतलब गेट के बाहर से रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की थी। और अगर आप विजुअल्स देखेंगे सुबह के तो आपको दिखेगा कि मेटाडोर थी, उसके अंदर कोई सेफ्टी पैरामीटर, सेफ्टी बैग नहीं थे। तो ऐसे में जो प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू वो आरटीओ का आता है कि आरटीओ ने क्या आरटीओ में लाइसेंस थी, क्या उसके सेफ्टी पैरामीटर्स चेक किए गए थे। एंड सेकेंडरी पेरेंट्स क्या कर रहे थे। पेरेंट्स को ये ध्यान देना था कि जिस गाड़ी में उनका बच्चा जा रहा है, आज आप और हम अगर कोई भी कार लेने जाएंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम सेफ्टी पैरामीटर्स चेक करेंगे कि उसके अंदर एयरबैग है या नहीं। वो गाड़ी विजुअल से दिख रही है कि उसके अंदर कोई सेफ्टी बैग नहीं होगा। तो ऐसे में ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद भी लेना होगा। नो डाउट आप स्कूल को दोषी ठहरा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि उसके उतने ही दोषी हम हैं और प्रशासन है। ये मिल के हमें करना होगा कि किस तरीके से हम किसी और व्हीकल्स को सेफ्टी पैरामीटर्स को देख के और हम रिपोर्ट करें। हम कहने की आदत हम भूल चुके हैं। आज इतना बड़ा हादसा हुआ तब जाके इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। दोस्तों, जैसा हमने सुबह डिस्कस किया था कि प्रशासन, पेरेंट्स और स्कूल, ये ट्राइपॉड के 3 लेग्स हैं और किसी भी लेग का छोटा पड़ जाना या इम्बैलेंस हो जाना इस पूरे चीज़ का बैलेंस बिगाड़ देता है। तो सर, प्राइमा फेसी आज हमने देखा कि इतना सब एक्सीडेंट हो गया और हमने ये भी देखा कि लोगों में जो आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन इनका एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन इसके आगे क्या? सर, इसके आगे यही है कि पुलिस को इस तरीके के जितने भी व्हीकल्स हैं, आप शहर में घूमिए, आपको दिखेगा कि जिस तरीके के ऑटोज़ हैं ओवरलोड होके चल रहे हैं। हम अक्सर मीडिया में फ़ोटो देखते हैं, ओवरलोड होके चल रहे हैं। बट सरकार ने क्या कर रखा है कि अभी सिर्फ एक ही चीज़ है कि हेलमेट मुहिम। आपके पास गाड़ी भले ही आप खटारा चला रहे हैं, लेकिन अगर उसमें आपने हेलमेट लगा रखा है तो आप पास हो जाएंगे। गाड़ी आपकी ख़राब है लेकिन आपने सीट बेल्ट लगा रखा है तो आप पास हो जाएंगे। तो बीइंग अ नागरिक, बीइंग अ सिटीजन, हमें भी ये ध्यान रखना होगा कि स्कूल्स में किस तरीके की गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं। क्या कोई इस तरीके के बड़े ट्रक बिना नंबर प्लेट के घूम रहे हैं तो उन्हें हम रिपोर्ट करें, ताकि इस तरीके के हादसों से हम बच सकें। और पुलिस को भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि कोई हमें मॉनिटर कर रहा है,
कोई हमें देख रहा है। चेतन जी, एक फाइनल सवाल। अक्सर हमने देखा है कि जहाँ कोई ट्रेजेडी होती है, जहाँ कोई अनहोनी हो जाती है, तब तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन क्या ये जागरूकता पहले नहीं आ सकती? देखिए, सब अपने काम में व्यस्त हैं। आज इन लोगों का कोई ना कोई परिचित, और मुझे लगता है कि जिनके घर में ये हादसा हुआ है वो भी एक पॉपुलर एंड पावरफुल पर्सनालिटी है, इसलिए इतने लोग इकट्ठे हैं। अगर ये किसी कॉमन मैन के यहाँ हुआ होता या किसी सरकारी स्कूल में हुआ होता तो शायद इतने लोग आपको यहाँ नहीं दिखते। तो मुझे लगता है ये बदलाव मुश्किल है, बट आप जैसे लोगों का, मीडिया का और जो जागरूक नागरिक हैं उनका काम यहाँ बढ़ जाता है, और शायद इसीलिए ये लोग आए हैं कि कुछ बदलाव देखने को मिले। तो ये थे चेतन मेरे साथ। लेकिन ये जो सवाल है कि क्यों हम किसी बुरी अनहोनी के बाद ही जागरूक होते हैं, हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल आपके साथ जरूर रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हो? जरूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया पर। थैंक यू सो मच।